हाँ बहन जी बोलो। बताना भाई क्या कह रही हैं। आप लोग हैं तो ऊपर वाले की मानो। अगर टमाटर है कोई बैंगन कह रहा है कभी मत मानिए उसकी। जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। और एक दुआ सुनो। आत्म मुक्त निरंकुश का फरमान अठिला हो जाएगा। आत्म मुक्त जो समानता के ऊपर आधारित है, मानवता के ऊपर आधारित है, भाईचारे के ऊपर आधारित है। प्रस्तावना जैसे अभी दी थी, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। समता मूलक हो। एक प्रश्न है मेरा सबसे पहले। एक कार्यक्रम सफल तभी माना जाएगा अगर आपने सटीक उत्तर दे दिया तो मैं अच्छा समझूंगा। उत्तर प्रश्न ये है, हर धर्म कहता है कि ऊपर वाला देखता है। लड़का फेल हो गया तो ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, फेल हो गया। पास हो जाएगा, ऊपर वाला चाहेगा तो पास हो जाएगा। ये ऊपर वाला कौन है, इसका उत्तर पहले मुझे महिला वर्ग से चाहिए। कोई हो खड़ा होकर बताए कि ऊपर वाला है कौन है। हाँ बहन जी बोलो। बताना भाई क्या कह रही हैं। मन मन आपने क्या बताया जी। अरे कोई और बता दे क्या कह रही है। बच्चों के माँ बाप कह रही थी, बच्चों के माँ बैठ बाप। जाओ। इसके अलावा और कौन है, कोई बताए ऊपर वाला है कौन। बुद्धि है सर, बुद्धि बैठो। बुद्धि है। इस मोहल्ले में पुरुषों वाले में कोई बताए कि ऊपर वाला कौन है। कपिल जी ध्यान दो अब। सर बुद्धि है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे नहीं, हाथ निकालो जो बोलना चाहता है। हाँ है? माता पिता। हाँ बताओ सर। उत्तर सटीक, एक उत्तर में एक ही शब्द होना चाहिए। बुद्धि है सर, बुद्धि। नहीं रुको। हाँ शिक्षा और अंधविश्वास। ये क्या उत्तर दिया आपने। तो मैं अब उत्तर में दे। हाँ बोलो। बुद्धि है सर, बुद्धि, दिमाग। देखिए एक उत्तर आया है मेरे सामने। ऊपर वाला है केवल ओम। ये दिमाग है, दिमाग। ऊपर वाले की न जो व्यक्ति मानता बात उसके जीवन में रहे हाथ और प्रतिघात। देखिए बाबा साहब को अगर मानना है, ये जयंतियां मनाई जा रही हैं, तो आप केवल और केवल ऊपर वाले की बात मानो। ये ऊपर वाला जिसका मजबूत होगा वो कभी डिफीट नहीं खा सकता। हमारी माता इस मामले में कमजोर हैं, ऊपर वाले की नहीं मानती। वो आदमी फेल आ जाता है, हाथ देखने वाला उसकी मानती है। तो हमें आज से अगर बाबा साहब के अनुयायी आप लोग हैं तो ऊपर वाले की मानो। अगर टमाटर है कोई बैंगन कह रहा है कभी मत मानिए उसको। तो आज से ऊपर वाला कौन हो गया, ये दिमाग। इसको मजबूत रखो अनुशासन से, तो ये दिमाग सही रहेगा, आप कभी हारेंगे नहीं। अब रचना सुनिए मेरी। ये बाबा साहब की शिकायत है। आप बहन जी, मेरी बहन हरे दुपट्टा वाली, ये बाबा साहब की शिकायत है सबसे, हम लोगों से सबसे। वो क्या है वो देखें। परिणाम हमको क्या दिया इस देश में सबने, जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। बाबा साहब कह रहे हैं परिणाम हमको क्या दिया इस देश में सबने, जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। परिवार को छोड़ा, सभी संबंध भी तोड़े, मालूम क्या दुख जन्म से हमने सहे कितने। परिणाम हमको क्या दिया। बेटी मेरी बड़ी आदत खराब है, मैं पढ़ाता था ना तो खड़ा कर देता था बच्चियों को क्लास में। तो मैं पागल हूँ, ये लाइनें तो बाजार में मिल जाएं कहीं। तो सुनो। मालूम क्या दुख जन्म से हमने सहे कितने, अब तोड़ कर दो फेंक सारी रूढ़ियां जो भी, अब तोड़ कर दो फेंक सारी रूढ़ियां जो भी,
कुछ मत करें ऐसा कि जग हम पर लगे हंसने। परिणाम हमको क्या दिया इस देश ने सबको, परिणाम हमको क्या दिया इस देश ने सबने। इनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। विज्ञान से है दूर, विज्ञान से है दूर जो अज्ञान में डूबे। करने लगे हैं काम जो बिल्कुल नहीं करने। परिणाम हमको क्या दिया इस देश में सबने। जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। सदग्रंथ देखे ही नहीं, पेरियार को नहीं पढ़ा, बाबा साहब को नहीं पढ़ा। सदग्रंथ देखे ही नहीं, पाखंड में उलझे। व्यवहार में बन मूर्ख आपस में लगे लड़ने। जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। बहुजन हमारे सो रहे क्यों नींद में गहरे। बहुजन हमारे सो रहे क्यों नींद में गहरे। विषधर खड़े हैं, विषधर खड़े तैयार हैं विषदंत से डसने। परिणाम हमको क्या दिया, क्या भूल और क्या भूल सारी ही गई है नारियां हमको। बाबा साहब कह रहे हैं क्या भूल सारी ही गई है नारियां हमको। जिनके लिए ही मंत्री पद ठुकरा दिया हमने। परिणाम हमको क्या दिया। अंतिम पद है दुर्गंध का वातावरण है रोकना निर्मल। दुर्गंध का वातावरण है रोकना निर्मल। जिससे लगी है दम हमारी आजकल घुटने। परिणाम हमको क्या दिया इस देश में सबने। जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। और एक दुआ सुनो। सभी धर्म हैं हिंद के, सभी धर्म हैं देश के, संविधान के अंग। सभी धर्म हैं देश के संविधान के अंग। इंद्रधनुष में जिस तरह सप्त समाहित रंग। संविधान को खुद पढ़ो इसमें ज्ञान अनंत। इससे जीवन भर रहे मस्त हसंत बसंत। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। यदि नहीं बचा तो ऊंट मटीला हो जाएगा, प्रजातंत्र प्रणाली का ढांचा ढीला हो जाएगा। हमारी जो डेमोक्रेसी है बिल्कुल बेकार हो जाएगी अगर संविधान नहीं बचा तो, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। संविधान में अंधेर नगरी में होगा चौपट राजा, टके शेर भाजी होगी और होगा टके शेर खाजा। मेहनत कसका कंगाली में आटा गिला हो जाएगा, प्रजातंत्र प्रणाली का ढांचा ढीला हो जाएगा। और क्या होगा संविधान अगर नहीं हुआ तो? संविधान के कारण ही है अभिव्यक्ति की आजादी। आज हम बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस के अंदर, ये केवल और केवल संविधान की बदौलत। वरना हमें कौन बोलने देता? बोलने की तो बात छोड़िए, हमारे सुनने पर भी कानों के अंदर शीशा घोल दिया जाता था। तो संविधान की बदौलत हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। संविधान के कारण ये अभिव्यक्ति की आजादी, नहीं कोई भी विचारधारा जबरन जा सकती लादी। हम पर कोई विचारधारा जबरन नहीं ला सकता। हम अम्बेडकरवाद को मानते हैं तो अम्बेडकरवाद को मानेंगे। हमारे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, किसी का दोष नहीं है कि हम क्या बोलें और क्या सोचें और क्या समझें। नहीं कोई भी विचारधारा जबरन जा सकती लादी। इसकी बिन अभिव्यक्ति मार्ग अति कठिला हो जाएगा। अगर संविधान नहीं रहा तो हमारी जो बोलने की है जुबान के ऊपर भी ताला हो जाएगा। जो कहेंगे वो सोचेंगे और जो वो चाहेंगे वही बोलना पड़ेगा। इसलिए संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान बिन छिन जाएंगे मौलिक अधिकार सारे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेंगे, वो सब छिन जाएंगे। और फिर क्या होगा? मन मर्जी से राज करेंगे शासक बुजदिल हत्यारे। हत्यारे, बुजदिल, कमजोर, कायर, चाहे जो भी शासक है वो मन मर्जी का शासन करेंगे। तानाशाही आ जाएगी।
आत्म मुक्त निरंकुश का फरमान अठीला हो जाएगा। आत्म मुक्त जो सेल्फ स्टाइल्ड लोग हो गए उनका कोई भी फरमान हो जाएगा, जो चीज है फरमान कर देंगे। कोई जो है संविधान ही नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा तो कुछ भी कर देंगे, उनकी मनमर्जी चलेगी। इसलिए प्रजातंत्र प्रणाली को बचाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है। और क्या होगा? पूंजीपति किसी अपने सेवक को गद्दी सौंपेगा, क्योंकि सारा का सारा शासन तो वही चलाएंगे। पूंजीपति किसी अपने सेवक को गद्दी सौंपेगा, ऐरे गहरे नत्थु खैरे को जनता पर थोके। कोई भी अगर पकड़ाएगा उस चेले का रहन सहन काफी खर्चीला हो जाएगा, प्रजातंत्र प्रणाली का ढांचा ढीला हो जाएगा। पूंजीपति उसे अपनी मन मर्जी माफिक पेलेगा, मगर खामियाजा तो केवल आम आदमी झेलेगा। आम आदमी के मन का संकल्प लचीला हो जाएगा, प्रजातंत्र प्रणाली का ढांचा ढीला हो जाएगा। और क्या होगा? समता मूलक मानववादी संविधान। हमारा जो संविधान है वो समानता के ऊपर आधारित है, मानवता के ऊपर आधारित है, भाईचारे के ऊपर आधारित है। प्रस्तावना जैसे अभी दी थी, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। समता मूलक मानवतावादी संविधान हमारा है, लिखित विस्तृत सख्त अनूठा काफी सबसे नारा है। पूरी दुनिया के अंदर विस्तृत भी है, कठिन भी है, सरल भी है और बहुत सुंदर संविधान है। पूरी दुनिया इस चीज को मानती है और ये लोग कहते हैं बदल दो इसको, ये खराब हो गया, इसको बचाना है। खेल जान पर, अब जरा सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान दें। खेल जान पर भी अपने संविधान जरूर बचाएंगे, इसकी रक्षा करने से नहीं पीछे कदम हटाएंगे। चाहे हमारी जान भी जाए, हमें संविधान को बचाना होगा। खेल जान पर भी अपनी संविधान जरूर बचाएंगे, इसकी रक्षा करने से नहीं पीछे कदम हटाएंगे। लड़ते लड़ते खून पसीने से तन गीला हो जाएगा, प्रजातंत्र प्रणाली का नक्शा ढीला हो जाएगा। और आखिर पद है, वो सुनाने के बाद मैं अपना स्थान लेता हूँ। संविधान सबके मानवीय अधिकारों का प्रहरी है, अनुशासित लोगों की श्रद्धा इसमें काफी गहरी है। संविधान सबके मानवीय, सभी के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका प्रहरी है, उसका रखवाला है। संविधान सबके मानवीय अधिकारों का प्रहरी है, अनुशासित लोगों की श्रद्धा इसमें काफी गहरी है। इस पे आंख उठे तो बहुजन लाल व पीला हो जाएगा, प्रजातंत्र प्रणाली का ढांचा ढीला हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये सभी जितना भी प्रयास कर सकते हैं, जितना प्रयत्न कर सकते हैं अपनी तरफ से कीजिए और संविधान को हर हाल में बचाना है। संकेत काफी होता है।